बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 27 में डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी। तो आप इसके कंटेंट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि आया मेमोरी क्या है, कंप्यूटर में मेमोरी का क्या रोल है, और इसके बाद देखेंगे हाउ डाटा इज़ बीइंग स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कि किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर होता है। और इसके बाद जानेंगे नीड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग, कि मेमोरी का मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के साथ क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले जानते हैं कि आया मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सम डाटा रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी फॉर्मेट। बेसिकली जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बेसिकली क्या है, डाटा की कलेक्शन का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शन मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी। डिफरेंट फंक्शन के अतबार से मेमोरी जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड की गई है। अ कंप्यूटर डिवाइस दैट इज़ कैपेबल टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन और डाटा टेम्परेली और परमानेंटली इज़ कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर की वो डिवाइस जो कि डाटा को आर्जी या मुस्तकिल तौर पे स्टोर करने की सलाहियत रखती है उसको कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। हाउ डाटा इज़ बीइंग स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, क्या आया डाटा किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मेमोरी मैनेजमेंट वी हैव टू मेक एवरीथिंग क्लियर अबाउट हाउ डाटा इज़ बीइंग स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज दैट इज़ 0 और 1। हम पहले जानते हैं कि जो कंप्यूटर है या जो मशीन है वो जस्ट बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 की फॉर्म में है उसको ही अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ 0 से मुराद ऑफ स्टेट है, 1 से मुराद ऑन स्टेट है। कंप्यूटर कन्वर्ट्स एवरी डाटा इनटू बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट एंड देन स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो जो भी डाटा हो उसको सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद देन कंप्यूटर की मेमोरी में उसको स्टोर किया जाता है। दैट मीन्स इफ़ वी हैव अ प्रोग्राम लाइन रिटर्न एज, सपोज करें एक प्रोग्राम है इंट इज इक्वल टू 10, देन द कंप्यूटर कन्वर्ट्स इट इनटू द बाइनरी लैंग्वेज एंड देन स्टोर इनटू द मेमोरी ब्लॉक्स। सपोज करें एक वेरिएबल है वो 10 है, तो अब बेसिकली 10 क्या होगा, कंप्यूटर सबसे पहले इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद फिर इसको मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंट आई इज़ इक्वल टू 100 वो इस तरह से होगी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इंट की जो वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली 10 है। अब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी स्टोर होगी वो बेसिकली जो डाटा स्टोर होता है 0 1 या इस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले 10 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में जो कि डेफिनेटली 1010 ही बनेगा। इसमें जो लीस्ट बिट है वो राइट साइड पे होती है और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बेसिकली आपकी लेफ़्ट साइड पे होती है। और ये जो है छोटे छोटे डॉट्स हैं ये बेसिकली मेमोरी के ब्लॉक्स हैं। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 इज़ 1010। हेयर वी आर कंसिडरिंग 22 बिट्स सिस्टम, देयरफॉर द साइज ऑफ इंट इज़ 2 बाइट। फॉर एग्जांपल 16 बिट, 1 मेमोरी ब्लॉक स्टोर्ड 1 बिट। हम ये भी जानते हैं कि जो छोटे से छोटा यूनिट है वो बेसिकली बिट है और 8 बिट्स से बेसिकली एक बाइट बनती है। और इसी तरह से जो है 32 बिट्स है सिस्टम में है तो बेसिकली 2 बाइट से इसे ही मुराद होगा। तो अब इस सिस्टम में किस तरह से इंट आई इज़ इक्वल टू 10 की वैल्यू स्टोर होगी, तो सबसे पहले उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा। डिफरेंट मेथड हैं कन्वर्ट करने के। तो 10 की वैल्यू को बाइनरी फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1010 में स्टोर होंगे। तो ये जो 1010 बेसिकली मेमोरी ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा और हर एक ब्लॉक का बेसिकली एड्रेस है जिससे उसको एक्सेस किया जाता है। नीड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग, अब हमें मल्टी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। हाउ एवर द CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेन मेमोरी रजिस्टर एंड कैश ऑफ द सिस्टम। हमें पता है जो CPU है या जो सिस्टम है वो बेसिकली डायरेक्ट जो है मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस कर सकता है। द प्रोग्राम ऑलवेज एग्जीक्यूट इन मेन मेमोरी। हम ये भी जानते हैं जो प्रोग्राम है बेसिकली मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट किया जाता है।
बेसिकली जब भी सिस्टम जो है, ये जो CPU है, वो प्रोसेसर जो है डिफरेंट प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन करता है, उसके जो डाटा रिक्वायर्ड होता है वो बेसिकली मेमोरी से एक्सेस करता है, और इसके बाद इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट है वो भी अगेन मेन मेमोरी में उसको स्टोर किया जाता है। द साइज ऑफ मेन मेमोरी अफेक्ट्स डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग टू मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट। अब इसमें ये होगा, ये जो मेन मेमोरी का साइज़ है वो बड़ा उसका रोल होता है। अगर मेन मेमोरी का साइज़ ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा मकदार में डाटा आपका स्टोर हो किया जा सकेगा। अगर कम हो तो फिर क्या किया जाएगा, वो बहुत सारे जो डाटा है उसको रिप्लेस किया जाएगा न्यू डाटा के साथ, जिसे आपने एग्जीक्यूट करवाना है। तो फिर ये जो कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं कि जो मेमोरी का साइज़ है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर मेमोरी का जो साइज़ है मेन मेमोरी वो ज़्यादा होगा तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस वो इंक्रीज़ होगी, तो CPU को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इफ़ द साइज ऑफ अ मेन मेमोरी इज़ लार्जर देन द CPU कैन लोड मोर प्रोसेस इन द मेन मेमोरी। वजह यह है, अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो CPU जो है वो बहुत सारे जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी से लोड कर सकता है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में। एंड देयरफॉर विल इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो इसलिए तो मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डिग्री है वो भी इंक्रीज़ होगी, एज वेल एज CPU यूटिलाइजेशन, जैसे CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी। वजह यह है कि CPU की यूटिलाइजेशन कब इंक्रीज़ होगी, जब मेन मेमोरी का जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं वो लोड हो सकेंगे, तो जो ओवरऑल CPU की यूटिलाइजेशन के साथ साथ सिस्टम की परफॉर्मेंस भी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन स्टेट दैट द CPU यूटिलाइजेशन विल बी इंक्रीज इफ़ द मेमोरी साइज गेट्स इंक्रीज। तो इसीलिए हम कंक्लूजन जो है वो ये निकाल सकते हैं, अगर मेन मेमोरी का साइज़ ज़्यादा है तो फिर जो सिस्टम की जो यूटिलाइजेशन है CPU की वो भी ज़्यादा होगी। अगर मेमोरी का साइज़ कम हो तो फिर ये करना पड़ता है, वो वाले प्रोसेस जो इस टाइम करंटली तौर पे एग्जीक्यूट नहीं हुए या नहीं हो रहे, और वो वाले प्रोसेस जिनकी जो प्रायोरिटी वो कम है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, दोबारा से अगेन हार्ड डिस्क में वो स्वैप करके भेज दिया जाएगा। तो वो जो करंटली जो रिक्वायर्ड प्रोसेस होते हैं या फिर जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, जस्ट उनको मेमोरी में लोड किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसलिए साइज़ का बड़ा इफेक्ट है। तो जब साइज़ ज़्यादा होगा तो ओवरऑल सिस्टम की जो यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेमोरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।